अब बांग्लादेश ने हमें धमकी दी है आज, कहता भैया ऐसा शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप बोलोगे चूंटी के भी पर निकल आए तो कितने निकल आए। अब चींटी को भी खुदकशी करनी है तो कैसे करनी, तो वही वाली बात है, मैं कोई तगड़ा बॉडी बिल्डर हूँ तो मेरी बॉडी लोहे की बड़ी है। किसी ने बोला ट्रेन के सामने खड़ा हो जाओ पता लगेगा किसका लोहा मजबूत है। अब ट्रेन के सामने खड़ा होगा तो ट्रेन ही मजबूत होगी ना। तो अगर खुदकशी भी करनी है तो कोई इतनी इतनी पागलपन वाली खुदकशी नहीं करता। जो यूनिस कह रहा है, कह रहा कि अगर संबंध अच्छे चाहिए तो शेख हसीना को हमारे हवाले कर दो, धमकी दे रहा है। टिपिकल मुल्ला मौलाना धमकी देगा ये। तब आप बोलोगे चूंटी के पर क्यों निकला है, मैं आपको बताता हूँ चूंटी के पर क्यों निकला है, ये समझना है। ये जो आपको बांग्लादेश कह रहा है सुन रहा, अगर आपकी हेडलाइन में जाए तो आपको यही दिखेगा, बट यू स्टार्ट डिकोडिंग एंड डिगिंग डीप एंड जॉइनिंग द डॉट्स, आपको कुछ और कहानी दिखेगी। देखिए भारत की मिलिट्री किसी भी रेटिंग में आज नंबर 3 है दुनिया में, कहीं कहीं नंबर 4 है, ओवरऑल नंबर 3 है। जो एशिया का पावर इंडेक्स आया वो नंबर 3 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश की रेटिंग देख रहा था 35 से नीचे है। ये 36 नंबर वाला 3 नंबर वाले से तो नहीं बैठ सकता, जो तुमसे 10 गुना मुश्किल है, पावरफुल है। तो किस दम पे फुदक रहे हो मियां, मतलब क्या क्या अंदर क्या डला है जो इतना फुदक रहे हो। फुदक नहीं रहे हो। ये जो रेलवे स्टेशन पे जब मैं हम छोटा था तो वो एक ऐसा कुत्ता होता था, उसमें पीछे फूंक करते वो कुत्ता भौंकता था, ये वो वाला हुआ है। तो ये वैसी वाली परिस्थिति है इनकी। देखिए जो भी बांग्लादेश कहता है आपको इसको 4 परिप्रेक्ष्य में देखना, 5। पहला है CIA, चाइना का MSS, बहुत एक्टिव है चाइना का MSS, वो दिखता नहीं इसका मतलब नहीं कि वो बिकता नहीं। फिर आपको देखना है इसमें ISI, फिर आपको देखना है इसमें म्यांमार का एंगल। 3-4 एंगलों से देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इतने भौंकने क्यों लगे। ये पहला एंगल। CIA के बांग्लादेश में इंटरेस्ट है, सेंट मार्टिन और भी लोगों को लेके, पर CIA का अभी मोर ओवर रोल जो बांग्लादेश है वो ऑब्जर्वर का है, वो ज्यादा पंगे नहीं ले रहा। हाँ कुछ हमारे यूट्यूब के सलीम जावेद बोल देगा CIA का एक बंदा हमारा वो मोदी का असैसिनेशन प्लॉट था, मतलब कहीं का कहीं जोड़ने का कोई मतलब नहीं यार। ये एक था टाइगर नहीं लिख रहे हैं, या वो फर्जी पठान नहीं बना रहे हैं कहीं का भी भानुमति का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा और स्टोरी बना दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ बांग्लादेश में ऑपरेशन हो रहे होंगे, पर ये नहीं कि मोदी जी का असैसिनेशन खाता है, ये सब वो सब छोड़ दो। मतलब ये TRP के लिए अच्छा होगा पर तुम्हारी रेप्यूट के लिए डेथ नेल है, तो ऐसा करना छोड़ दो। एनीवे तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश जो कह रहा है CIA अभी ऑब्जर्वर है, देख रहा क्या हो रहा है। कोई CIA भारत का दोस्त नहीं, CIA भारत से खुश नहीं है, मोदी से खुश नहीं, तकलीफ दे रहे हैं मोदी जी उनको बहुत ज्यादा। यह मेन गेम चलता है चाइना का, पर चाइना की इंटेलिजेंस इतनी तेज है वो सामने भी नहीं आती, वो गंदा काम करा रही ISI से। यहां आपका हिजबुल तहरीर, हिफाजत इस्लाम, हरकतुल अंसार, जमायती, और यहाँ वो आइसिस खुरासान वाले और मिडिल ईस्ट के जितने छोटे वाटे आतंकवादी संगठन, ये सब बांग्लादेश में आज के डेट में बैठे हैं। बांग्लादेश में इंटरनेशनल सेंचुरी ऑफ जिहाद बन रहा है, और मेरा प्रेडिक्शन याद रखिएगा, सीधा अफगानिस्तान बनेगा, पाकिस्तान भी नहीं बनेगा, इट विल डायरेक्टली बिकम अफगानिस्तान, ये मैंने आपको बताया था बॉस। अब जो बांग्लादेश में इंटरनेशनल सेंचुरी ऑफ जिहाद बना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चाइना यूनिस को चाबी भर रहा है, CIA देख रहा है। CIA आपका दोस्त नहीं है, पर वो चाबी नहीं भर रहा अभी, क्योंकि यूनिस बेसिकली था हिलरी और ओबामा का बंदा था, हिलरी ने बाद में हाथ रखा था, आजकल CIA के टुकड़ों पे बलता है। तो इसने CIA इसकी चाबी भरी है चाइनीज इंटेलिजेंस ने थ्रू पाकिस्तान, बोल 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 जरा धमकी दे ये दे। ये क्या चाहते हैं, ये चाहता है प्रवोक हो जाए। आप प्रवोक हो जाए तो आपके खिलाफ बांग्लादेश वाला फ्रंट खोलेंगे। ये बांग्लादेश वाला फ्रंट जैसे आप खोलोगे तो चाइना का मेन टारगेट क्या है, ये बिलियर्ड्स का गेम है। जैसे आप बांग्लादेश का फ्रंट खोलोगे, आपका ये जो लद्दाख है और लद्दाख के नीचे वाला, लद्दाख से के नीचे और बांग्लादेश के बीच वाला एरिया, ये वल्नरेबल हो जाएगा। जब आपका बांग्लादेश का फ्रंट खुलेगा, वहां से पाकिस्तान अभी गुजरात वाला फ्रंट खोलेगा और पंजाब वाला फ्रंट खोलेगा। ना लद्दाख खुलेगा ना कश्मीर खुलेगा। बोलोगे लद्दाख और कश्मीर क्यों नहीं खुलेगा? भाई दिसंबर है, इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं सकती, वहां बर्फ है। लद्दाख का क्षेत्र जहां जहां बर्फ है वो नहीं खुल सकता, पर जो क्षेत्र हिमाचल का है, जो उत्तरांचल का, वहां इतनी बर्फ नहीं है।
वो क्षेत्र फिर भी पॉसिबल है खोलना, जहां बर्फ नहीं है। यहाँ पाकिस्तान आपका क्षेत्र खोलने की कोशिश करेगा, गुजरात से और पंजाब से, J&K में बर्फ पड़ गई है। अब पाकिस्तानियों को अप्रैल तक ये विंडो खत्म है, या लद्दाख में अप्रैल तक, वहां पाकिस्तानियों का अप्रैल तक विंडो खत्म है, वहां कुछ नहीं होगा, वेदर डजंट परमिट इट। बट चाइना तब भी आपको वेदर के होते हुए भी सर पे जगह, और उनके 1-8 लाख सिपाही मरते भी उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सो वी कैन नॉट राइट ऑफ चाइना। अगर आपका बांग्लादेश एक और फ्रंट खुल गया, तो इंडिया हैज टू स्प्रेड थिन। जैसे आप ये फ्रंट खोलोगे तो वो मणिपुर एक्टिवेट कर देगा, 101% मणिपुर चाइना एक्टिवेट कर देगा। मणिपुर के पीछे कौन है? मणिपुर के पीछे चाइना है। मणिपुर को एक्टिवेट करना उसने, फिर मणिपुर को जो हमने कंट्रोल कर रखा, चाइना वुड वांट मणिपुर टू गेट एक्टिवेटेड अगेन, और चाइना मणिपुर एक्टिवेट करेगा 110%। मुझसे लिखवा के लीजिए, अगर मोदी जी बांग्लादेश में एंगेज होते हैं। ये वक्रुज़मान कौन है? वक्रुज़मान सीआईए का एजेंट है। सीआईए के कहने पे तो इसने शेख हसीना को कहा था, देखो आप 20 मिनट का टाइम है, निकल लो, बाद में मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इसकी कजन सिस्टर का हस्बैंड है, इसी ने शादी कराई थी, सुनना है। शायद तब जिंदा जाने दिया, अगर और कोई होता वो जिंदा भी नहीं जाने देता। यार आपके 20 मिनट का टाइम है, निकल लो। तो आपका मणिपुर एक्टिवेट हो जाएगा। मणिपुर यानी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट को चाइना एक्टिवेट करेगा। और चौथा पॉइंट क्या है? जो आपके म्यांमार में जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको एक यूनाइटेड फ्रंट किसने बनवाया? चाइना ने। पैसा किसने दिया? चाइना ने। क्यों दिया? ये देखिए, पशुपतिनाथ से लेके तिरुपति बालाजी तक एक माओवादियों का कॉरिडोर होता था, से कहते थे माओवादी कॉरिडोर, इतना बड़ा, और माओवादियों ने ऐसी तैसी कर रखी थी देश की, वहां के लोगों की लूट खसोट। वैसे कुछ लोग आए थे पीछे, हिडम्बा मारोगे तो फिर हिडम्बा निकलेगा, वो तो अब कभी नहीं निकलता। अब अगर ये वाला कॉरिडोर भी लगभग खत्म हो गया, अमित शाह जी ने कहा 31 मार्च तक सबका एंड लाइन है, 3 डिस्ट्रिक्टों में माओवादी बचे, बाकी सब जगह खत्म। अब नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और ये जो म्यांमार में ग्रुप है, इनके थ्रू और इंसर्जेंसी बढ़ाएगा यहाँ पे। यानी कि अगर आपने अंदर वालों को निपटा दिया, फिर बाहर वाले लाएंगे, ऊपर से मणिपुर से लाएगा, नीचे से यहाँ से लाएगा। उसके लिए इंडियन आर्मी का स्प्रेड थिन होना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में बॉर्डर भाई साहब एम्फीबियस बॉर्डर है, कहीं लेक के ऊपर है, कहीं स्वैम्प के ऊपर, इट्स नॉट अ प्रॉपर बॉर्डर, एंड यू डोंट नो बांग्लादेश। एंड डोंट टेक चाइना सरप्राइजिंगली कि इतनी बर्फ है चाइना नहीं आएगा। चाइना तब भी आ सकता है, अगर उसके कुछ 1000 सिपाही मरते भी है, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज द आइडिया, टू स्प्रेड थिन सो दैट दे कैन ओपन मल्टीपल फ्रंट्स। उनको भारत की सेना को स्प्रेड थिन करो, मल्टीपल फ्रंट्स खोलो। और ये जो इट्स इंजीनियर्ड प्रोवोकेशन विच केम फ्रॉम बेजिंग से आई, ठीक है। आईएसआई ने उसके कान में फूंक दिया, पप्पू जहादी फूट पड़ा, ये ठीक नहीं होगा रिलेशंस के लिए, वरना हम देख लेंगे, वक्त बदल गया, ये घंटा वक्त बदल गया, तू क्या उखाड़ लेगा हमारा? घंटा वक्त बदल गया, तू हमें बताएगा वक्त बदल गया? भाई तेरी 2 पैसे की औकात नहीं है, ये आपको समझिए। तो अगर हम इस प्रोवोकेशन में फंस गए तो मल्टीपल फ्रंट्स हमारे को लेंगे, विल बी स्प्रेड थिन। और अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, इट इज हाईली एडवाइजेबल नॉट टू स्प्रेड थिन। हाँ, इसको ठोकना है, जरूर ठोकना, बट वी विल चूज द प्लेस एंड टाइम ऑफ अवर एक्शन। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, हम चाणक्य के वंशज हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, आपको युद्ध लड़ना लड़ो, पर जब आपका समय और जब आपकी जगह, उनकी जगह और उनके समय पे नहीं हो। अगर मुल्ला मुनीर या मदरसा फेल ये सोचता है कि वो उसकी जगह पे और उसके समय पे हमसे जंग लड़वाएगा, मैं एक उंगली का इशारा करना चाहता था, पर नहीं।